पंचायत सीजन 5 आने वाला है। मुझे लगा भूल गए। नहीं आने वाला है। हाँ जी, नेक्स्ट ईयर आएगा। सीजन 4 अभी गया ना, तो मुझे यही बोलना था। हाँ ये विकास जी हैं रील वाले और हम हैं रियल वाले विकास। किसी अभिनेता को उसके कैरेक्टर से बुलाया जाए वो बहुत सफल अभिनेता होता है। विकास के तौर पे बनराकस जी की जीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो जानना चाहते उनको बहुत सारी बधाई, और जहाँ हम लोग में कमी रह गई आप उसको पूरा करें। सहायक सचिव आपके इस विकास के राह में सहयोगी बनेगा। बहुत पॉलिटिकल लग रहा है ना। हैं। पैसा बहुत मिल गया है तो हम इस्तीफा दे देते हैं, कुछ और देखें। चूँकि खुशबू बहुत लोभी है तो वो मुझे जॉब छोड़ने नहीं देगी। वो चाहे वो भले सोना का कटोरा दे दो, उसको भीख ही मांगना है। आप समझिए अगर कैमरा बंद है फिर समझना चाहूंगा विकास के दिल पर क्या बीत रही है इस समय। बनराकस चुनाव जीत गया, बुरा तो लग रहा है क्योंकि हम चुनाव हार गए और सिर्फ प्रधान जी ही नहीं, सब लोग बहुत ऐसा लग रहा है सदमे में हैं। और ऐसा लग रहा है कि इस हार से हम लोग सब एक दूसरे से मुंह चुरा रहे हैं, छुपा रहे हैं। बुरा ये लग रहा है कि अब हमें किस मुंह से हम व्हाट्सएप पे हाय भेजें। ज़िंदगी में हमेशा हैप्पी एंडिंग तो नहीं होती ना। पंचायत आप देखेंगे शुरू से ही कि जो आप चाह रहे हैं, जैसा आपकी आदत बन गई है देखने सुनने की, पंचायत वैसा नहीं है। बहुत ज़्यादा सपनों में नहीं ले जाती। अगर सपनों में ले जाती तो आज रिंकी के 2 बच्चे होते हैं। पंचायत सीजन 5 आने वाला है। आने वाला? हाँ, पूछ सॉरी नहीं सॉरी मुझे लगा भूल गए। नहीं आने वाला है। हाँ जी, नेक्स्ट ईयर आएगा पंचायत सीजन 5। यस, तो सीजन 4 अभी गया ना, तो मुझे यही बोलना था। हाँ तो जो विकास जी को आप देखते हैं, ये विकास जी हैं रील वाले और हम हैं रियल वाले विकास, क्योंकि यहाँ उच्चारण सही है। हाँ ये जी। बताइए 1 से 4 तक लाइफ कैसे बदली? बस लाइफ, हाँ एकदम छोटा छोटा जवाब दिया जाएगा। लाइफ तो बदल गई है, और चूंकि अब आप जब किसी पेशे में इतना लंबा समय देते हो, सिर्फ पंचायत सीजन 1 से नहीं, से पहले भी मैं कर रहा था, तो जाहिर सी बात है कि थोड़े से आपके क्राफ्ट थोड़े शार्प हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो मेरे आप एक्ट में देख रहे होंगे, बाकी के भी काम में आप देख रहे होंगे। और लाइफ इस कुछ बहुत बड़ा चेंजेस नहीं आया। मुझे लगता है लोगों का नज़रिया थोड़ा बदला है, लेकिन मैं तो अंदर से वही चंदन हूँ जो मैं पहले था। लेकिन हाँ, एक्ट को लेकर के, कहानी को लेकर के थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया है जी। चंदन वाली आइडेंटिटी ज़्यादा पसंद है कि विकास ही जब कोई जाके बोले भूल जाता हो? उदाहरण के तौर पे आप कहीं जा रहे हैं, किसी ने देखा, अरे विकास जी, ये ज़्यादा अच्छा लगता है कि आपको लगता है कि यार मेरे नाम से तो बुलाओ, विकास तो हो गया? ये इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? कोई आपको आपके कैरेक्टर नेम से बुलाए, है ना। मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है ये। कोई लोग विकास बोलते हैं, कोई चंदन बोलते हैं, मुझे दोनों अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप किसी अभिनेता को उसके कैरेक्टर से बुलाया जाए, मुझे लगता है कि वो बहुत सफल अभिनेता होता है ना। लोग उसके काम से जानते हैं, जिस काम को मैं कर रहा हूँ उससे लोग मुझे जानते हैं। अच्छी बात है ये। तो ये जैसे सीजन आया 4, मैंने तो बिंज वॉच किया, जिस दिन आया उसी दिन पूरा निपटा दिया। तो बहुत से लोगों ने देखा होगा, कोई ऐसा रिएक्शन जो आपको याद रह गया हो कि यार एक मैसेज आया ऐसा जिसने थोड़ा नम कर दिया? ओके हाँ, तो अभी ऐसे बहुत सारे मैसेज आ रहे थे। तो एक दिन मतलब मेरा पैकअप थोड़ा पहले हो गया, तो मेरे पास थोड़ा वक्त था और मैं ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था, तो अचानक से एक शायद ये अरुणाचल प्रदेश की एक लेडी थी, और उनके मैंने कुछ फोटोग्राफ्स देखे। वो आईसीयू में थी, और उनका ये था कि अच्छा, वो बहुत पहले से मुझे मैसेज कर रही थी। जब मैं उनकी हिस्ट्री में गया तो देखा कि वो लगभग 1-2 साल से या फिर उससे भी ज़्यादा से वो मुझे मैसेज कर रही थी। बट वो उनका संयोग देखिए कि जब वो आईसीयू में थी तो उनका फ़ोटो और उनका ये था कि मैं बहुत अकेली फील कर रही हूँ, मैं 2 बच्चियों की माँ हूँ, मैं आपसे वीडियो कॉल करना चाहती हूँ, पता नहीं सर्जरी के बाद क्या हो मेरा। तो मुझे बड़ा तकलीफ़ हुई। मैं उनको वीडियो कॉल तो नहीं कर पाया, लेकिन मैंने वॉइस नोट भेजा, और मैं जितना उनको मोटिवेट कर सकता था उस तरह से मैंने करने की कोशिश की। तो मुझे ना उस समय थोड़ा सा ये एहसास होने लगा कि ये एक बहुत जिम्मेदारी का काम है जो मैं कर रहा हूँ, लोगों को एंटरटेन कर रहा हूँ, और लोग इस कदर आपसे कनेक्टेड हो जाते हैं कि वो इस क्रिटिकल सिचुएशन में भी
आपको याद कर रहे हैं कि काश आपसे एक बार मैं बात कर सकूं। तो इससे मेरे पैसे की गंभीरता का पता चलता है। अच्छा, तो ये सीजन 5 जैसे अनाउंस हो गया, हमने देखा सोशल मीडिया पर, और अगले साल आने की बात है और शूट भी जल्दी ही शुरू होगा, ऐसी चीज़ें बताई गई। तो अब मुझे ये बताइए, अब मैं कैरेक्टर पे आ रहा हूँ कि विकास हम सब ने देखा, बनराकस जी चुनाव जीत गए हैं, मतलब क्रांति देवी जी जीती हैं, बनराकस जी प्रधानपति वाला कंसेप्ट है। तो विकास के तौर पे बनराकस जी की जीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वो जानना चाहता हूँ। ये चंदन या विकास एज ए विकास पूछ रहे हैं, चूँकि क्रांति देवी जीत गई हैं और अब आप प्रधान की कुर्सी पे क्रांति देवी को देखेंगे, तो विकास तो मैं यही चाहूँगा कि उनको बहुत सारी बधाई, और जो काम हम लोगों ने किया, आप जिससे असंतुष्ट थे उस काम को आप करें, और जहां हम लोगों में कमी रह गई है आप उसको पूरा करें। सहायक सचिव आपके इस विकास के राह में सहयोगी बनेगा। बहुत पॉलिटिकल लग रहा है ना क्योंकि वो क्रांति देवी है और वो नेता है, तो विकास से ऐसे शुभकामना की उम्मीद तो की जा सकती है। नहीं, ऐसा तो ना विकास भी गुस्से में कहें अब पैसा बहुत मिल गया है तो हम इस्तीफा दे देते हैं, कुछ और देखें। नहीं, मतलब विकास है, और चूंकि खुशबू बहुत लोभी है तो वो मुझे जॉब छोड़ने नहीं देगी। वो चाहे वो भले सोना का कटोरा दे दो, उसको भीख ही मांगना है। खुशबू जी के लिए ये मैसेज है। जी। अच्छा, वैसे आप समझिए, अगर कैमरा बंद है फिर समझना चाहूंगा विकास के दिल पर क्या बीत रही है इस समय, बनराकस चुनाव जीत गए। बुरा तो लग रहा है क्योंकि हम चुनाव हार गए हैं, और सिर्फ प्रधान जी ही नहीं, सब लोग बहुत ऐसा लग रहा है सदमे में हैं, और ऐसा लग रहा है कि इस हार से हम लोग सब एक दूसरे से मुंह चुरा रहे हैं, छुपा रहे हैं। बुरा ये लग रहा है कि अब हमें किस मुंह से हम व्हाट्सएप पे हाय भेजें कि सीन बने। और अब चूंकि प्रधानी रही नहीं, वो ऑफिस में अब पता नहीं कैसे जाएंगे। 1 बजे वाला लंच जी, हालांकि वो तो चूंकि मैं हूँ ही वहाँ, तो हमारे लिए तो 1 बजे लंच तो होगा ही, बट हम जहाँ बैठकी करते थे रात में हाय करके, पता नहीं वहाँ हम बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे, हमें किसी और जगह की तलाश करनी होगी। तो निश्चित रूप से अगर हम लोग हारे हैं तो बुरा तो लगेगा विकास को, और सबको लगता है। बट मुझे क्या लगता है कि अब ना पब्लिक भी इसको बहुत पर्सनली ले रही है। ऐसा लग रहा है कि प्रधान जी नहीं, हम चुनाव हार गए हैं, है ना। भाई जी, वो अप्रत्याशित सा था अचानक से ये हो जाना, क्योंकि हैप्पी एंडिंग की आदत पड़ गई ना लोगों की। बनराकस चुनाव जीत जाए, विधायक का हटना, वो सब लग रहा था पर्सनल है, बड़ा पर्सनल हो रहा था पंचायत में। हाँ, बट जिंदगी में हमेशा हैप्पी एंडिंग तो नहीं होती ना, और ये सीरीज ने बदल दिया। हाँ, और पंचायत आप देखेंगे शुरू से ही कि जो आप चाह रहे हैं, जैसा आपकी आदत बन गई है देखने सुनने की, पंचायत वैसा नहीं है। आपको हमेशा ये जो रियल ज़िंदगी है उसके आसपास वहीं पे रखती है, आपको बहुत ज़्यादा सपनों में नहीं ले जाती है। अगर सपनों में ले जाती तो आज रिंकी के 2 बच्चे होते हैं, और भी बहुत कुछ होता है। अच्छा, एक चीज़, आपने पंचायत सीरीज को लेकर बहुत सी चीज़ें सुनी होंगी, जैसे कि अभी हाल ही में हमने अभी एक वीडियो रिकॉर्ड किया कि अभी जो रियल जो महोड़िया विलेज है, वो जो बिल्डिंग है, जो आइकॉनिक बिल्डिंग है, उसके बाहर बहुत ही कचरा हो गया, वो पानी भर गया, कीचड़ हो गया, टंकी बड़ी गंदी है। तो लोग ये कह भी रहे हैं कि बनराकस देखिए चुनाव जीता और ऐसा ये हालत हो गए, सड़कें टूट गई। तो ऐसे आपके सामने किस तरह की वियर्ड चीज़ें पंचायत को लेकर आई हैं? जैसे सचिव जी का आता है, सचिव जी रिंकी के साथ कब शादी होगी, सबको इंतजार है कि प्रपोज कर दें सचिव जी। बिकॉज अभी क्या है कि मैं अभी लगातार मेरा शूट चल रहा है, मतलब कभी नाइट कभी डे, तो मैं ये थोड़ा सा ये मीम वाले से मैं भी दूर ही हूँ, चूँकि जब भी मुझे थोड़ा सा समय मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सो लूँ। तो अभी पंचायत में क्या रिव्यू आ रहे हैं और किस तरह के मीम चल रहे हैं, अभी मुझ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं बहुत कम अपने फ़ोन पे समय दे रहा हूँ। आई थिंक अगले 4-5 दिन के बाद मेरा शेड्यूल ख़त्म हो जाएगा, तो शायद मैं रील की दुनिया में और ये मीम्स की दुनिया में वापस आऊँ। मुझे ऐसा लग रहा है विकास जो है थोड़े से पॉलिटिकल हो गए हैं। आपने जो सचिव जी से जो बात कही थी कि हम दोनों ये छोड़कर राजनीति में उतर जाएं, नहीं, सच पूछी तो अभी क्या ना, आप जब शूट पे होते हो ना तो पूरा ध्यान उधर रहता है ना। बस किसी के फ़ोन आते हैं तो लगता है कि हाँ अभी ये चल रहा है। चलते चलते ये एक
मेमोरी, महोड़िया विलेज जहाँ पे आपने शूट किया मध्य प्रदेश में, शूट से जुड़ी कोई एक मेमोरी जो आपको किस्सा हमेशा याद रहता है? यार ये सवाल मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है हमेशा, मैं ढूंढ ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि मेरे लिए हर दिन अब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि विकास भाई ये जो आज का कॉल टाइम है ये मेरे लाइफ में फिर दोबारा नहीं आने वाला, और मैं जितना मेरे अंदर एनर्जी है, जितनी ताकत ईश्वर ने दी है, मैं वो सब लगा दूँ उस स्क्रिप्ट के लिए, आज के दिन के लिए, जिसके लिए राइटर ने पूरे साल भर दिए हैं। प्री पे 2 महीने काम चला है और ये 150-200 लोग जब सेट पे हैं तो मुझे पूरी एनर्जी लगा देनी चाहिए, ना कि कुछ हैप्पी मेमोरी क्रिएट करनी चाहिए। तो मेरे लिए जो सबसे हैप्पी होता है वो होता है कि बस सीन कुछ अच्छा हो जाए, अपन कुछ उसमें थोड़े से इम्प्रोवाइज कर दें, थोड़ा 2-3 कदम आगे बढ़ जाएं इस एक्ट में। मेरे लिए यही खूबसूरत होता है विकास। हमने देखी कि जैसे जब बनराकस चुनाव जीत गया, ये टेलीफोन पर विनोद को पता चल रहा है, तब आपके और एक्सप्रेशन जो हैं उप प्रधान जी के, वो ऐसे ही कह रहा हूँ, कोई सीन होता है कि स्टक रह जाता है कि यार ये करते समय तो हाँ, जैसे मुझे थोड़ी तकलीफ हुई थी वो सीन करते हुए, वो था जब प्रहलाद चा बैठे रहते हैं खाट पे, वही पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे, और मैं पैसे वापस करने, तो उसमें सच में बहुत तकलीफ हो रही थी। मतलब सच में मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मैं बार बार रोए जा रहा था। अच्छा, एज एन एक्टर आप जानते हो कि सब फेक है, कुछ मतलब नहीं है, इतना मैं क्यों दुख दे रहा हूँ खुद को, बट फिर भी बहुत तकलीफ होती है इस तरह के सीन करने में। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि यार मैं ट्रेंड एक्टर नहीं हूँ, अगर कुछ इस तरह के सीन है तो मुझे सच में थोड़ी सी तकलीफ खुद को देने होते हैं। तो इसलिए मुझे वो सीन जब रीटेक हो रहा था या जब हम उस सीन में जा रहे थे तो हमें तकलीफ होती थी। और मैं आज भी जब उस पूरे सीन को याद करता हूँ और वो थोड़ा सा पीछे मुड़ के फिर वो कहना कि खाना खाने आते रहिएगा, और पीछे मुड़ के वापस जाना, ये बहुत ही तकलीफ दे था मेरे लिए। पंचायत के अलावा और क्या चल रहा है? ओके, तो ये फाइनली आखिरी सवाल। ओके या तो अभी चूंकि मैं एक बिहान फिल्म का शूट कर रहा हूँ, ये आई थिंक 1-2 दिन में इसका रैप अप हो जाएगा। उसके बाद अच्छा है, बहुत खूबसूरत, हम ललन टॉप पे हैं, तो मेरी 18 तारीख को एक गाना है, पंजाबी गाना है ये। मैं फर्स्ट टाइम आपको थोड़े से रोमांस करते हुए दिखूंगा, तो ये 18 तारीख को आ रहा है। प्लीज़ आप लोग बहुत प्यार देना। थोड़ा बता दीजिए गाने के बारे में। मैं बहुत डिजर्व करता हूँ आपके प्यार का। गाने के बारे में भी थोड़ा। गाना गाया कहाँ, क्या शूट है, क्या? हाँ, तो ये अपन ना, मैं चूंकि अभी सब कुछ भूल रहा हूँ, बट बहुत अच्छा शूट किया है ना, हो तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, आप नीचे कुछ चला देना, ऐसा है ना। तो और इसके अलावा जो प्रोजेक्ट आने वाले हैं मेरे, वो हैं गांधारी, नेटफ्लिक्स पे आ रहा है, देवाशीष मखीजा सर ने इसको डायरेक्ट किया है, और एक है रिटायर्ड हार्ट, मैं हूँ जिमी शेरगिल हैं, और मैं इसमें एक एथलीट बना हूँ। बहुत खूबसूरत फिल्म है ये, भाई ब्रो कॉमरेड सिटकॉम है। ये थोड़ा सा लेट हो रहा है, बट ये भी अभी आने वाला है। इसके अलावा 2 और प्रोजेक्ट हैं जो आ रहे हैं मेरे। और जो कुछ अलग है, कौन से अलग है? कोई अलग भी है ना आपके फिल्म में? अरे हाँ, एक और फिल्म है जो अभी मैं बस इसके बाद जा रहा हूँ शूट पे, वो है मेरी वाली अलग है। इसको पलाश मुच्छल डायरेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने ही लिखा है। मेरे बहुत कमाल के वो दोस्त हैं, हम हमेशा आधी रात में फिल्म देखने के लिए और कहानी पे बात करने, वो दिन में कभी नहीं बुलाते, क्योंकि वो रात भर जगते हैं, रात भर एडिट करते हैं, तो उनका जो मीटिंग का टाइम होता है वो 11, 12, 1। तो अभी मैं वो फिल्म करने जा रहा हूँ। असलियत में आपके वाली अलग है? सबकी वाली अलग होती है, ये ग्लासवा में हम सब पाल के बैठे रहते हैं। चलिए, भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चंदन जी थे, पंचायत में देखा सीजन 5 बता ही दिया, तो आप लोगों को भी सोशल मीडिया से पता चल गया है। बाकी पंचायत के अलावा भी अलग अलग किरदारों में देखते रहिए और ललन टॉप देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।